बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना पाक कलाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये किताब बेमिसल और बेमिसाल है। इसका एक एक पारा अज़मत वाला, शान वाला, इसकी एक एक सूरत अज़मत वाली, शान वाली, इसकी एक एक आयत अज़मत वाली और शान वाली, इसका एक एक लफ्ज़ बल्कि एक एक हर्फ इसका शान वाला है। इस जैसी किताब दुनिया में न इससे पहले आई न इसके बाद आएगी। ये अल्लाह की अजीब किताब है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बरकतें, रहमतें, अनवारात, मारिफ, उलूम, शिफा, सुकून, इज़्ज़त, वक़ार,
न जाने क्या कुछ अल्लाह ने इस किताब के अंदर भर दिया है। ये ऐसी किताब है कि जिसको सिर्फ छूना, हाथ लगाना, सिर्फ हाथ लगाना भी इबादत है। ऐसी किताब है जिसको चूमना भी इबादत है, जिसका छूना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है, जिसका सुनाना भी इबादत है, जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका पढ़ाना भी इबादत है, जिसके पढ़ने पढ़ाने वालों की खिदमत करना भी इबादत है, और जिस किताब पर अमल करना कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। ये अजीब किताब है, इसके असरात बड़े अजीब हैं। जिस मकसद के लिए पढ़े, जिस नीयत के साथ पढ़े, उसी मकसद के अंदर इंसान को कामयाबी दिलवाने का ये किताब सबब बनती है। लोगों के हजारों किस्म के मसाइल होते हैं, वो अल्लाह वालों से आके उन मसाइल का हल पूछते हैं, तो वो इसी कुरान करीम की आयत में से एक आयत, दो आयत, तीन आयत वो लोगों को बताते हैं। पढ़ने वाले लोग अपने अपने मकासद के लिए अपनी अपनी नीयत और इरादे के साथ उसको पढ़ते हैं। अल्लाह की शान के सब के मकासद पूरे हो जाते हैं। किसी का रास्ता गुम हो जाए तो वो कुरान की आयत पढ़े, अल्लाह उसको सही रास्ते की रहनुमाई कर देते हैं। किसी का माल गुम हो जाए, कुरान की आयत पढ़े, गुमशुदा माल अल्लाह वापस दे देते हैं। कोई बीमार हो जाए, शिफा की नीयत से पढ़े, अल्लाह उसको शिफा दे देते हैं। कोई गमों का मारा हुआ इस कुरान को पढ़े, अल्लाह उसके गमों को दूर कर देते हैं। कोई बे औलाद अल्लाह ताला से औलाद लेने की नीयत से कुरान करीम की आयत का विर्द करे, अल्लाह उसको औलाद दे देते हैं। वो बच्चे बच्चियां जिनका निकाह होने में मुश्किलात होती हैं, कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, अल्लाह उनके निकाह में आसानी कर देते हैं। वो लोग जिनके कारोबार में रुकावट होती है, कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, अल्लाह उनके कारोबार की रुकावटों को दूर कर देते हैं। जिस नीयत के साथ, जिस इरादे के साथ कुरान करीम को पढ़ा जाए, अल्लाह ने इस कुरान में वो तासीर रखी है कि इंसान की हर नीयत को और हर इरादे को पूरा करने में ये कुरान सबब बन जाता है। ये तो इस कुरान को नाजिल करने वाला ही जानता है कि मैंने ये किताब कैसी नाजिल की है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज किया है, इरशाद फरमाया, अगले पिछले और जिन और इंसान सारे इकट्ठे हो जाएं और वो कोशिश करें, जोर लगाएं, एक दूसरे की मदद करें कि इस जैसा कुरान ले आएं, मैं सारी जिंदगी कोशिश करते रहेंगे, जोर लगाते रहेंगे, इस जैसा कुरान नहीं ला सकते। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। सारे एक दूसरे की मदद करने लग जाएं और कोशिश करें कि अल्लाह के कुरान जैसा कुरान फरमा नहीं ला सकते।
फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कि पूरा कुरान तो तुम नहीं ला सकते हो, तुम इस कुरान जैसी, जो इस कुरान की सूरतें हैं उसकी सूरतों जैसी 10 सूरतें ले आओ। मैं वो भी नहीं ला सकते हो। फिर अल्लाह ने फरमाया 10 सूरतें बड़ी बात है, एक सूरत ले आओ। वह एक सूरत भी नहीं ला सकते हैं। और फिर इरशाद फरमाया सूरत क्या, एक आयत भी नहीं ला सकते। अल्लाह को पता है कि मैंने ये कुरान कैसा नाजिल किया है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हमने इस कुरान को ऐसा शान वाला और ऐसी इज्जत वाला और ऐसी रिफात वाला हमने बनाया है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो पहाड़ भी इसकी अजमत की वजह से रेजा रेजा हो जाते हैं। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। और खौफ और अल्लाह के रौब की वजह से ये रेजा रेजा हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। तीसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ये कुरान आसमानों पर पेश किया, हमने ये कुरान ज़मीनों पर पेश किया, हमने ये कुरान पहाड़ों पर पेश किया कि तुम हमारे कुरान को, इसके बोझ को, इसकी जिम्मेदारी को उठाते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे कुरान की अज़मत को देखते हुए आसमानों ने इसको उठाने से इनकार कर दिया, ज़मीनों ने भी इनकार कर दिया, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। ये कुरान हमने ऐसा अज़मत वाला कुरान नाजिल किया है। आपने कभी गौर किया होगा कि कई मर्तबा कोई ऐसा ख़ास मेहमान आता है कि इंसान को समझ नहीं लग रही होती कि मैं उसको कहाँ बिठाऊं। अपने घर के अंदर जगह उसको पसंद नहीं आती। कभी मशवरा करते हैं घर वाले, यहाँ सहन में बिठा लेते हैं, कभी मशवरा करते हैं फलां कमरे में बिठा लेते हैं। मेहमान की अजमत और शान इतनी होती है कि उसके लिए कोई जगह पसंद नहीं आती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम इतनी शान वाला, इतनी अजमत वाला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाजिल करना था तो अल्लाह को पूरी कायनात में इसके नाजिल करने के लिए कोई जगह पसंद नहीं आई। अगर पसंद आया तो अपने महबूब का मुबारक दिल अल्लाह को पसंद आया कि मेरा कुरान तो मेरे महबूब के दिल पे नाजिल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अजीब किताब इस उम्मत को दी है। इंसान अगर इसको सुने ना ध्यान से, तवज्जो से, अकीदत और मोहब्बत से इसको सुने तो ये कुरान अजीब है कि इंसान के दिल को चीरता हुआ सीधा उसके सीने के अंदर, दिल के अंदर उतरता है, दिल के ऊपर असर करता है। चनाचे हमारे एक बुजुर्ग थे हज़रत ख्वाजा गुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने उनको कुरान मजीद के कोई ख़ास इश्क दिया हुआ था। एक मरतबा बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठ के उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो जो रहमत वाली आयत पढ़ते तो उस पर अल्लाह ताला से रहमत मांगते, कोई अजाब वाली आयत पढ़ते तो अल्लाह की पनाह मांगते। जैसी जैसी आयत होती वैसे वैसे वो दुआएं मांगते। यूं उन्होंने एक नशिस्त में बैतुल्लाह के सामने बैठ के पूरा कुरान पढ़ा।
आप अंदाजा लगाएं कि कितने घंटे उनको लगे होंगे। फिर फरमाने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया कि जिस महबूब के ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ है, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी में एक मर्तबा उनको अपना कुरान ही सुना दूं। फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं नबी इस्लाम के रोज़ा मुबारक में कदमैन शरीफैन की तरफ जाके दो जानू होके बैठ गया, अत्तहियात में जैसे बैठते हैं। फरमाते हैं एक नशिस्त में उसी तरह अत्तहियात की हालत में मैंने अलिफ लाम की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मैंने अपने महबूब को सुनाया। वो ये बात फरमाया करते थे, फरमाते थे लोगों, दरियाओं का रास्ता जमीन में कोई नहीं बनाता, दरिया अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। फिर फरमाया करते थे, कुरान अल्लाह की रहमतों का वो दरिया है जिसका रास्ता सीनों में बनाना नहीं पड़ता, ये अपना रास्ता लोगों के सीनों में खुद बना लेता है। काफिर लोग कुरान सुनते थे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और उस जमाने में उनको और तो कोई समझ नहीं लगती थी, तो जो काफिर थे वो अपने बच्चों को, औरतों को, अपने लोगों को ये कहा करते थे कि तुमने कुरान नहीं सुनना। अल्लाह ताला ने उनकी ये बात कुरान मजीद में नकल की, इरशाद फरमाया, कहते थे काफिर, वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कहते थे काफिर, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, कुरान न सुनो, वल्गौ बल्कि शोर मचाओ, लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ। समझते थे कि ये कुरान जिसने सुन लिया, ये कुरान उसके दिल में उतरेगा और वो बंदा ईमान ला के ही रहेगा। वैसे अगर गौर किया जाए तो जैसे उस जमाने के काफिरों ने ये तरतीब बनाई हुई थी कि वो कहते थे कुरान के करीब ना जाना, कुरान के करीब ना जाना वरना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज के काफिर ने भी मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा ही हाथ कर दिया है कि पूरी कौम को जो है वो टीवी पे, नेट पे और सेलफोन पे और ऐसी गंदी चीजों में लगा दिया है कि कुरान के करीब ना जाना वरना तुम्हारा ईमान बच जाए। आज जिसके हाथ में देखो बड़े बड़े मोबाइल हैं, 24 घंटे उसको देखते रहते हैं, और अल्लाह के कुरान को देखो उसके ऊपर मट्टी पड़ी होती है। हफ्ता गुजर गया कुरान नहीं खोला, महीना गुजर गया कुरान नहीं खोला, साल गुजर गया कुरान नहीं खोला, और कुरान मजीद यूं ही पड़ा रहता है। आज हमने कुरान को मरने वालों के लिए रखा हुआ है। जब कोई मर जाता है तो फिर हम भीख मांगने के लिए चल पड़ते हैं, और जी पड़ा हुआ कुरान है। तो सारी जिंदगी ये जो जुबान जो है टट्टर करती रही, इससे अल्लाह का कुरान क्यों नहीं पढ़ा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सब लोगों को ये पता था कि जो कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, सबसे पहला काम उसका अल्लाह का कुरान सीखना है। बच्चे भी कुरान सीखते थे और जवान भी कुरान सीखते थे, हत्ता के बूढ़े लोग भी अल्लाह का कुरान सीखते थे। चुनाचे एक नौजवान बच्चा मुसलमान हुआ तो वो मदीना शरीफ से दूर उसका घर था। अब उसके लिए मदीना मुनव्वरा में आना जाना मुश्किल होता था। अब उसने कुरान मजीद सीखा। कैसे? कि मदीना तैयबा की तरफ जो रास्ता जाता था उस रास्ते पर खड़ा रहता था, कोई काफिला आता जाता तो ये उन आने जाने वालों से पूछता कि भाई आप मुसलमान हो, आपको कोई कुरान आता है, कोई आपने सूरत सुनी है? किसी को एक आयत आती, किसी को दो, किसी को एक सूरत। तो ये बच्चा वहां खड़ा रहता और उससे वो आयत सुन के उसको याद करता रहता। सारा दिन गर्मी में धूप में अपने जिस्म को झुलसाता रहता था और अल्लाह का कुरान याद करता रहता था। ये कुरान है जो इंसान को इज्जतें दिलवाता है। ये कुरान है जो इंसान को अजमतें दिलवाता है। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम कितने पाकीज़ा हैं। अल्लाह के नामों में से कोई नाम अपना नाम तो नहीं न रख सकता, वो तो अल्लाह के नाम है, वो तो पाकीज़ा नाम है।
लेकिन आपने कभी गौर किया कि जो बंदा कुरान करीम पढ़ता है, कुरान का हाफिज बन जाता है, अल्लाह ताला उसको अपने नामों में से नाम दे देते हैं। अल्लाह का नाम भी हाफिज है और कुरान करीम याद कर लेने वाले को भी हाफिज कुरान कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ग़ार हिरा में थे तो वहाँ कुरान करीम की पहली पहली आयत नाजिल हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ के यूं पकड़ के दबाया और फरमाया इक़रा, पढ़ें आप। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मा अना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा पकड़ के जोर से दबाया, फिर फरमाया पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात इरशाद फरमाई, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी दफा फिर उसी तरह। अब जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है ये पढ़ाई कहा पढ़ा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू कर दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम के साथ जिसने आपको पैदा किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा इक़रा व रब्बुकल अकरम। आप पढ़िए, आपका रब आपकी इज्जत करेगा, आपकी तौक़ीर करेगा, आपको आपके ऊपर करम करेगा, आपके ऊपर मेहरबानी करेगा। मालूम हुआ जो कुरान पढ़े अल्लाह उसकी इज्जत भी बढ़ाता है और अल्लाह उसके ऊपर रहमत और करम भी करता है। आज हम देखें हमारे घरों में से एक वक्त था मुसलमानों के घरों से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आती थी। कहीं जो है वो बाप कुरान मजीद पढ़ रहा है, कहीं बेटे पढ़ रहे हैं, कहीं दादा जान पढ़ रहे हैं, कहीं घर की खवातीन पढ़ रही हैं। कभी कोई कुरान पढ़ता, कभी कोई कुरान पढ़ता, और आज तो सबने कुरान मजीद को बंद करके रख दिया। लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर एक दूसरे को कहते हैं रख हाथ कुरान पे। अब कुरान इस काम के लिए रह गया। और जब हम कुरान मजीद नहीं पढ़ते तो फिर हमारे घरों के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं, जिन्नात आते हैं, शयातीन आते हैं, इसलिए कि गंदी जगहों पर ये गंदी चीजें ही आया करती हैं। नबी इस्लाम ने हमें दुआ सिखाई कि तुम जब बैतुल खला में जाने लगो, क्योंकि वो गंदी जगह है, तो गंदी जगहों पर शयातीन और जिन्नात गंदे वहां होते हैं, तो तुम वहां जाने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करो ताकि तुम अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। जो बंदा दुआ पढ़ के बैतुल खला में दाखिल होता है, अल्लाह ताला उसके जिस्म के ऊपर जो है वो एक पर्दा डाल देते हैं, वो शयातीन को, जिन्नात को उसका वजूद नजर नहीं आता है। लिहाजा गंदी जगहों पर जिन्नात और शयातीन रहते हैं, हमने अपने घरों को गाने बजाने की गंदी जगह बना दिया है। वहां कुरान नहीं पढ़ते, वहां नमाज नहीं पढ़ते, हमारे घरों में हर वक्त जिन्नात शयातीन घुसे रहते हैं। फिर हम पता क्या कहते हैं, पता नहीं जी, अच्छा भला होता हूँ, कोई बात भी नहीं होती, बस घर में दाखिल होते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। भाई अंदर जो इतने शैतान बैठे हुए हैं तो उन्होंने आपको भड़काना ही है, गुस्सा ही दिलाना है, और क्या करना है। जहाँ एक शैतान हो वहाँ कोई खैर नहीं आती, और जहाँ इतने सारे शयातीन बस रहे हैं, खुश हैं कि माशाअल्लाह खाने को भी मिलता है, पीने को भी मिलता है और रहने को भी मिलता है, वो हमसे बड़े खुश हैं और बड़े मजे से वहाँ जी रहे होते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आखिरी आयत फरमाई, इरशाद फरमाया, जिस घर में इन आयत को पढ़ लिया जाए उस घर में जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते। आज हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, मर्दों को, औरतों को जिन्नात ने अपने काबू में लिया हुआ है। हम कुरान नहीं पढ़ते, हमारे घरों से म्यूजिक की, गाने बजाने की, हमारे घरों से जो है वो गंदी आवाजें आती हैं। हमारे घर कहीं किसी जमाने में मुसलमानों के घर रहमत का मस्कन होते थे, आज हमारे घर लानत खाना बने हुए हैं। ज्यादा करते हैं, कोई दुकान बनाएगा तो मौलवी साहब के पास पहुंच जाएगा, मौलाना साहब बच्चों को भेज दें, जरा आके कुरान मजीद पढ़ लें दुकान के अंदर।
कुरान मजीद पढ़ लें दुकान के अंदर और उसी दुकान में फिर बाद में फिल्में चल रही होती, उसी दुकान में फिर गाने चल रहे होते। घर बनाया तो मांग तांग के लोगों को ले आए कुरान पढ़ने के लिए। अरे अल्लाह ने ये जो जुबान दी है ये किस लिए है? इतनी तौफीक नहीं है? हाँ हाँ सुनिए अल्लाह का कुरान। जिसकी होती है गंदी जुबान, नापाक जुबान, गंदी और नजस जुबानों से अल्लाह अपने कुरान को जारी नहीं किया करते। फला उक़सिम फला उक़सिम फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतह्हरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मैं कसम खाता हूँ सितारों के छुपने की जगह की। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, अगर तुम जान लो तो मैंने कसम बहुत बड़ी खाई है। अल्लाह आप इतनी बड़ी कसम खा के क्या कहना चाहते हैं? फरमाया मैं बताना चाहता हूँ इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, लोगों मेरा कुरान बड़ी इज्जत वाला है, मेरा कुरान बड़ी इज्जत वाला है, मेरा कुरान बड़ी इज्जत वाला है। आपने कभी देखा एक खुशबू वाली शीशी होती है ना, खुशबू वाली शीशी होती है, उसके अंदर खुशबू भरी हुई है। वो इतर वाली वो खुशबू वाली शीशी वो जहां जाएगी उस जगह को मुअत्तर ही करती चली जाएगी। आप उसको जेब में डाल लें, जेब में से खुशबू, आप उसको किसी जो है वो दराज में रखें, वहां से खुशबू, आप कमरे में रखें, वो कमरे में खुशबू, कपड़े के साथ लगाएं, कपड़े में खुशबू, आप अपने बैग में रखें, वहां खुशबू है। जो उसमें खुशबू भरी हुई जहां जाती है, जिसके साथ लगती है, उसको खुशबूदार बनाती चली जाती है। अल्लाह का कुरान इज्जतों से भरा हुआ है। ये कुरान कपड़े से लग जाए, उसका गिलाफ बने, ये उस कपड़े को इज्जत वाला बना देता है। ये कुरान किसी गत्ते के साथ लगे, गत्ते को कुरान मजीद का जो है वो जिल्द में लगाओ, ये उस गत्ते को भी इज्जत वाला बना देता है। कागज इसके साथ लगे, कागज इज्जत वाला बन जाता है। तपाई के साथ लगे, अरे तपाई इज्जत वाली बन जाती है। अलमारी में रखो, अलमारी इज्जत वाली बन जाती है। जिस इंसान के सीने में ये कुरान जाए, ये उस इंसान को भी इज्जत वाला बना देता है जो इज्जत वाला। ये इज्जतों वाला कुरान है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इस कुरान के जरिए से कौमों को इज्जतें और बुलंदियां अता फरमाते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा ने इस कुरान से मुंह मोड़ लिया है। न मर्द पढ़ते हैं, न औरतें पढ़ती हैं, न बच्चे पढ़ते हैं, न जवान पढ़ते हैं। बस हमने जो है वो एक रिवाज बना लिया थोड़ा सा कि भाई हमारे बच्चे जो है वो मस्जिद में थोड़ी देर पढ़ने जाते हैं। असरी तालीम 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, और अल्लाह का कुरान जो आसमानों से उतरा है वो आधा घंटा। हम क्या समझे कुरान है क्या? हमारे बुजुर्गों ने इस कुरान को सीखने पर अपनी जिंदगियां लगाई हैं। 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल। मैं अपने शेख के बारे में आपको बताऊं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के भी शागिर्द थे। तो पूरी जिंदगी कुरान पढ़ने पढ़ाने के बाद उम्र 80-85 के करीब हो गई थी। तो उस बुढ़ापे में फरमाया करते थे मुझे अल्लाह का कुरान अब समझ आने लगा है। अल्लाह का कुरान
जैसे जैसे इंसान इसको पढ़ता जाए इसके कमालात इंसान के सामने खुलते चले जाते हैं, इसकी बरकतें इंसान की जिंदगी में जाहिर होती चली जाती हैं। हमने तो इस कुरान के हरफों को सही ना पढ़ा और हम गलत पढ़ते हैं और फिर उसको नाम क्या दे देते हैं, और जी हम सादा पढ़ते हैं। कुर्बान जाएं ऐसी सादगी पर कि गलत को सादा कह दिया। कल भी मैं एक जगह एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, तो वहाँ मस्जिद में इमाम साहब कुरान पढ़ रहे थे और कुरान को अपनी आवाज के मुताबिक ढाले जा रहे थे। कुरान हमारा पाबंद नहीं है, हम कुरान के पाबंद हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हैं, इतनी बरकतें रखी हैं, इतनी बरकतें रखी हैं। आप नहीं देखते कि कुरान पढ़ के इंसान फूंक मारे, अल्लाह उस हवा को बरकत वाला बना देता है। खाने में दम किया जाए, खाने के अंदर बरकत आ जाती है। और अगर किसी बीमार को पढ़ के दम किया जाए, अल्लाह उसकी बीमारी को शिफा में तब्दील फरमा देते हैं। कैसी अजीब किताब है। एक मर्तबा नबी इस्लाम के जमाने में एक आदमी था जो काफी अरसे से बीमार था, बहुत इलाज मुआवजा करवाया था, वो ठीक नहीं हो रहा था। बिल आखिर जो है एक दफा उन्होंने देखा कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, घर के लोग जैसे भागे दौड़े के भाई कुछ करें, तो बाहर जो है उनको एक सहाबी मिल गए। उनसे जाके कहने लगे कि जी हमारे मरीज की हालत बहुत खराब है, आप मेहरबानी करें दम कर दें। वो तशरीफ ले गए, उन्होंने कुरान मजीद की चंद आयात पढ़ी, पढ़ के उनको दम किया। जैसे ही दम किया तो वो बीमार उसी वक्त सेहतयाब होकर उठ के बैठ गया। ऐसे हो गया जैसे जो है वो उसको कभी कोई बीमारी हुई नहीं थी, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त बन गया। अब वो बातें और वो चर्चे हर तरफ हो गए। ये बात चलती चलती नबी इस्लाम की खिदमत में भी पहुंच गई। रुचि पड़ी, गरम पानी दे, ठंडा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैंने इस तरह से सुना है कि तुमने किसी बीमार को दम किया और वो ठीक हो गया। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के नबी, हाँ मैंने दम किया है। वाकई आपने ठीक सुना है, मैंने दम किया है और अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या पढ़ के दम किया, तुमने क्या पढ़ के दम किया? तो उन्होंने सूरह मोमिनून की आखिरी आयत अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बि इग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाह के नबी मैंने ये पढ़ के दम लिया। अब जब उन्होंने ये बताया कि अल्लाह के नबी मैंने ये पढ़ के दम किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि ये आयत कितनी अजमत वाली हैं? तुम्हें पता है कि ये आयत कितनी अजमत वाली हैं? अल्लाह के नबी आप इरशाद फरमाएं, आपने इरशाद फरमाया अगर ये आयत पढ़ के तू किसी पहाड़ को कहता कि तू अपनी जगह छोड़, तो वो पहाड़ अपनी जगह छोड़ के चला जाता। कितनी अजीब बात है कि इतनी बरकतों वाले कुरान से हमने मुंह मोड़ लिया, अब परेशान हुए फिरते हैं। और हम जाते कहाँ हैं? उन लोगों के पास चले जाते हैं अपनी परेशानियां दूर करवाने, कि जिनके पास जाने से इंसान का ईमान भी खतरे में पड़ जाता है।
वो खुद भी नजस और नापाक और गंदे और गलत अकीदे वाले और गलत नजरिए रखने वाले लोग होते हैं, और हम उनके पास जाते हैं, वो हमें कोई ना कोई उल्टी मत दे देते हैं, और कुछ नहीं तो वो हमारे आपस में रिश्तेदारों के दरमियान इख्तिलाफात डाल देते हैं। तुम्हारी फूफी ने कुछ किया हुआ है, तुम्हारी खाला ने किया है, तुम्हारे पड़ोसियों ने किया है, तुम्हारे फलाने ने किया, सब बकवास मारते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कता ताल्लुकियां हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। याद रखना, जो बंदा अपने रिश्तेदारों में कता ताल्लुकी करे, अल्लाह के महबूब की तरफ से ये फरमान है, अल्लाह उनके रिज़्क़ की बरकतों को खत्म कर देगा। वो लोगों को हिसाब कर करके बताते फिर रहे हैं और उनको अपना हिसाब लगता नहीं। अगर वो इतने जोगे हैं कि हमारे बंद कारोबारों को चला रहे हैं, हमारी बिगड़ियां बना रहे हैं, तो उनको भला फुटपाथ पे बैठने की क्या जरूरत है? उनको भला टके टके के पीछे जो है यूं परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर उनके पास इतना इल्म आ गया, हाँ, ये इल्म अल्लाह वालों के पास होता है, ये कुरान का नूर अल्लाह वालों के पास होता है। यही वजह है कि आपने कभी किसी अल्लाह वाले को दर बदर ठोकरें खाते हुए, जलील होते हुए नहीं देखा होगा। दुनिया जलील होकर उनके कदमों में जाती है। अल्लाह वालों की शान के बारे में किसी ने कहा, सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं, सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं, इश्क वाले मदाम चलते हैं, यूं चलती है दुनिया उनके पीछे, जैसे गुलाम चलते हैं। लोग दीवानों की तरफ पीछे पीछे। अल्लाह ने उनको इज्जत दी होती है, उनके पास अल्लाह का कुरान होता है, उनके पास अल्लाह का दिया हुआ नूर होता है। अफमन कान मैता फअहयैना वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास कमन मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिन मिन्हा। अल्लाह फरमाते हैं, जिसको हमने नूर दे के जिंदा कर दिया, भला वो उन मुर्दा लोगों जैसे हैं जिनके दिल जो है वो नूर से खाली, उन जैसा भला वो जिसका दिल नूरे ईमान से, नूरे कुरान से चमक रहा है, अरे उसकी अजमतों के तो क्या कहने हैं। ये इल्म अल्लाह ने अपने दोस्तों को दिया होता है, और हम पहुंच जाते हैं उनके पास जो नमाज भी नहीं पढ़ती, खुद भी नापाक और लोगों को भी नापाक करते हैं, और जो है वो उनके ईमान और अकायद भी खराब कर देते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दो बड़े तोहफे दिए हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को दो बड़े तोहफे दिए हैं। उनमें से एक का नाम नमाज है और एक का नाम अल्लाह का कुरान है। आज उम्मत ने यही दो चीजें छोड़ दी हैं। इस कुरान से तो मसले हल होते हैं, इस कुरान से तो बिगड़ियां बनती हैं। आप नहीं देखते, जब सारे डॉक्टर बेबस हो जाएं, सारी दुनिया बेबस लाचार हो जाए, अब जिंदगी मौत की कशमकश है, वहां किसी चीज को देखते हैं, कोई चीज कारआमद नहीं होती, हर चीज बेकार नजर आ रही होती है। उस वक्त अगर कोई चीज काम आती है, उसका नाम अल्लाह का कुरान है। लोग कहते हैं भाई जिंदगी मौत का मामला बना पड़ा है, इसके नज़ा का हाल है, इसकी रूह कब्ज़ होने में इसको तंगी हो रही है। अच्छा भाई, जिस बंदे की रूह ना निकल रही हो, आप उसके टोटे करेंगे, क्या करेंगे? जहर का इंजेक्शन लगाएंगे, उसका गला काट देंगे आप? ऐसे भी वाकयात कि लोगों की गर्दनें कट गई लेकिन जान नहीं निकल रही थी। अब क्या करेंगे? अल्लाह का कुरान है जो उस वक़्त में भी इंसान को नफ़ा पहुंचाता है और इंसान की रूह निकलने में भी आसानी हो जाती है। और फिर जब रूह निकल गई, अब अपने प्यारे के कब्र में दफन करने के बाद अब सारे हाथ यूं जो है वो हाथों में हाथ लेके खड़े हैं। अब क्या कर सकते हैं? इसकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिसको मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया है, कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम उसकी कब्र पे खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ें।
मालूम हुआ ये कुरान जिंदगी में भी नफा देता है, ये कुरान मौत के वक्त में भी नफा देता है, ना 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 मरने के बाद भी नफा देता है, अरे हशर में भी नफा देगा, बल्कि इंसान को ये कुरान जन्नत में पहुंचा के छोड़ेगा। ये वो कुरान है जिससे आज हमने मुंह मोड़ लिया है। अच्छा, इस कुरान को अगर कोई ना पढ़े, इसकी तिलावत ना करे, तो उसको क्या होगा? अल्लाह का कुरान ही बताता है उसको क्या होगा। सुनिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिक्र का लफ्ज मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। उलमा यहाँ मौजूद है, यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री। आराज़ा का तर्जुमा आपको नहीं आता? एराज करना, मुंह मोड़ना, आसान सा तर्जुमा है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो हमारे कुरान से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह उसको क्या होगा? मईशतन ज़न्का, हम उसका जीना तंग कर देंगे। और अगर मजीद अपनी बोली में, अपने सादे लफ्जों में कहें तो इसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह फरमाते हैं, हमारे कुरान से जो मुंह मोड़ेगा, हम उसका जीना हराम कर देंगे, वो सुकून से जी के दिखाए। लिहाजा आज कोई अमीर है तो वो परेशान, गरीब है तो परेशान, कोई दुकानदार है तो वो परेशान, जिम्मेदार है तो वो परेशान, अगर कोई दिहाड़ीदार है तो वो परेशान, अवाम है तो परेशान, हुकूमत है वो परेशान। मुंह मोड़ा हुआ कुरान से, और हम सुकून से जीना चाहते हैं। ना ना, सुकून से जीने का जो नुस्खा अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है, उस नुस्खे का नाम अल्लाह का कुरान है। नबी इस्लाम अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। नबी इस्लाम अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, और दुआ में भी अपनी उम्मत को गोया के सबक सिखाया करते थे। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरानल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना वजलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, अल्लाह इस कुरान को मेरे सीने का नूर बना दे, अल्लाह इस कुरान को मेरे गमों के दूर होने का जरिया बना दे। तो मालूम हुआ इस कुरान के पढ़ने से दिल भी मुनव्वर होता है, इस कुरान के पढ़ने से इंसान को जो है वो गमों से निजात भी मिलती है। कभी आप तजर्बा करके देखें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, आप कुरान मजीद खोलें, पढ़ना शुरू कर दें, चंद सफ़ों के बाद आपके दिल का सारा गम खत्म हो जाएगा। तो कुरान करीम की निस्बत के साथ आज ये जो है वो मजलिस मुनाकिद की गई, तो मेरे दिल में बात आई कि क्यों ना हम इस कुरान की बरकतों के बारे में बात करें। और अल्लाह ताला ने इस कुरान को शिफा बनाकर नाजिल किया है। इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने इस कुरान को शिफा बनाकर नाजिल किया है और रहमत बनाकर नाजिल किया है। अल्लाह किसके लिए? फरमाया ईमान वालों के लिए। तो ईमान वाले कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह उनको शिफा देगा। ईमान वाले कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह उनको रहमत अता करेगा। ईमान वाले कुरान पढ़ेंगे तो हिदायत अता करेगा। ईमान वाले कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह उनको बरकत अता करेगा। तो सारे दोस्त दिल में नियत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम भी कुरान मजीद पढ़ेंगे। भाई बात जुबानें होती हैं अल्लाह को वो पसंद नहीं होती, गंदी जुबानें होती हैं, वो इरादा करते रहते हैं जी मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा, लेकिन तौफीक नहीं होती, बस वो सोचते ही रहते हैं, पढ़ा नहीं जाता। और बाज लोग तो पढ़ना भी चाहें तो आपने कुछ अरसा पहले देखा, तमाशा देखा होगा,
बहुत सारे लोगों से किसी को कहा कि तुम सूरह इखलास सुना, उसको वो नहीं आई। किसी ने कौसर पढ़ने की कोशिश की, उसको सूरह कौसर नहीं आई। किसी को कहा बिस्मिल्लाह सुना, उसको बिस्मिल्लाह नहीं आई। बाद लोग तो उन्होंने बार बार कोशिश की कि मैं पढ़ लूं, इज्जत का मसला बना पड़ा है, लेकिन वो पढ़ने में कामयाब नहीं हो सके। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस जुबान पे चाहते हैं इस कुरान को जारी कर देते हैं। आज भी हमारी इस मजलिस में हमारे एक दोस्त मौजूद हैं कि जिनका जिंदगी का मामूल था कि वो हर रोज पूरा कुरान पढ़ते थे, फिर उन्होंने जो है वो कम कर दिए, 15 पारों पे आ गए। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पूरा पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। और अजीब बात बताऊं कि बाज खुश नसीब ऐसे होते हैं कि अल्लाह को उनकी जुबान पे कुरान इतना अच्छा लगता है कि जागते हुए तो वो पढ़ते ही हैं, वो सोते हुए भी कुरान पढ़ते रहते हैं। मुमकिन है बाद दोस्तों को मेरी बात अजीब लगे, यहाँ कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं, इनसे जरा पूछ के देखिए कि जो बच्चे सारा दिन कुरान पढ़ते हैं, कई मर्तबा रात को सोते में ख्वाब में पूरा पूरा कुरान पूरा पारा पढ़ देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वे सोए हुए पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। एक दफा एक बच्चा पढ़ रहा था तो एक साहिब ने, वो ख्वाब में सोया हुआ पढ़ रहा है, तो वो साहिब ने सुना कि ये कुरान पढ़ रहा है, वो कुरान मजीद खोल के खड़ा हो गया। वो बच्चा पढ़ता जा रहा है, पूरा पारा उसने पढ़ा, एक जगह पे कोई गलती नहीं आई उसने। अल्लाह को जुबानें पसंद होती हैं कि किस जुबान से मैंने अपना कुरान सुनना है। कैसी किस्मत वाले वो लोग थे। आज फरमाइशें होती हैं, और जी फलाना गुलूकार जो है ना वो हमें फलां गाना सुना दे, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी थे, उनसे आसमानों के ऊपर से अल्लाह की तरफ से कुरान सुनने की फरमाइश आती थी। नबी इस्लाम अपने घर मुबारक से तशरीफ लाए मस्जिद नबी शरीफ में, और आकर अपने एक सहाबी से फरमाया कि तुम मुझे कुरान सुनाओ। तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आप पर कुरान नाजिल हुआ, मेरी क्या मजाल में आपके सामने पढ़ूं। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, हुक्म ऐसे ही हुआ है। तो वो समझ गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा है? क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा है? अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेके कहा है कि तुम उससे कहो कि वो कुरान पढ़े। महबूब जमीन पे आप सुनना, अर्शों पे हम सुनेंगे। कैसी किस्मत वाले वो लोग हैं। काश कि हमारा कुरान पढ़ना भी अल्लाह को पसंद आ जाए। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। ये अल्लाह का कुरान अजीब है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, तुम्हारे दिल गुनाहों की गंदगी से अगर गंदे ना हो तो ये कुरान में इतनी लज्जत है कि कुरान पढ़ते हुए तुम्हारा दिल कभी नहीं भरेगा। दिल गंदे हो गए, इसलिए कुरान मजीद पढ़ने से तबीयत उकताती है, पढ़ने को दिल नहीं करता। सहाबा इकराम बड़ा कुरान पढ़ते थे, बड़ा कुरान पढ़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी इस्लाम भी बहुत पढ़ते थे। एक सहाबी फरमाते हैं, मैंने देखा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, तो बड़ी अल्लाह के महबूब की तिलावत और क्या सोज और क्या। तो फरमाते मेरे दिल में आया मैं भी पीछे खड़ा हो जाता हूँ। अब मैंने पीछे खड़े होकर नीयत बांध ली तो नबी इस्लाम ने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की। सूरह बकरा जो है वो 2.5 पारों की। तो कहते मैं सुनता रहा, मेरे दिल में आया कि सूरत के ख़त्म पर अल्लाह के नबी रुकू कर देंगे, लेकिन जैसे ही सूरत मुकम्मल हुई तो नबी इस्लाम ने अगली सूरत शुरू कर दी, सूरह आले इमरान शुरू कर दी। अब वो भी इतनी बड़ी सूरत, उसको मुकम्मल किया तो मेरे दिल में था कि इसके ख़त्म पर नबी इस्लाम जो है वो रुकू कर देंगे। अब वो ख़त्म करके अल्लाह के नबी ने सूरतुन निसा शुरू कर दी। चौथे पारे के आखिरी पाव में सूरतुन निसा शुरू हो रही है।
नबी इस्लाम ने वो पढ़ने शुरू कर दी। फरमाते हैं कि अब अल्लाह के नबी पढ़ रहे थे, मेरे दिल में था कि शायद इसके खत्म होने पर रुकू कर देंगे। अल्लाह के नबी पढ़ते जा रहे, छठे पारे में जाके ये खत्म हो रही है, मेरे दिल में था यहाँ रुकू करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने छठे पारे में के अंदर सूरह माइदा उसको शुरू कर दिया। यूं लगता है जैसे कुरान पढ़ते थे और सुनते थे और वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता था। जैसे आज का नौजवान मोबाइल देखना शुरू करता है ना, तो उसको टाइम के गुजरने का पता नहीं चलता। ऐसे ही जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत भरी होती है तो कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, उनको रात के गुजरने का पता नहीं चलता है। अल्लाह करे ये कुरान की दोस्ती हमें भी नसीब हो जाए, ये कुरान का प्यार हमें भी नसीब हो जाए। वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनको दुनिया में कुरान पढ़ना नसीब होता है, तो बाज दफा दुनिया में कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला उनकी कब्र के अंदर भी उनको कुरान पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। चुनाचे एक औरत के बारे में वाकया लिखा कि वो बहुत ज्यादा कुरान मजीद पढ़ा करती थी, फौत हो गई, लोगों ने उसको कब्र में दफन किया। कब्र के अंदर से क्या कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, लोग जाते थे उसकी कब्र पर, रोज कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, यहाँ तक के 7 दिन तक मुसलसल उसकी कब्र से कुरान पढ़ने की आवाज आती रही। हमसे तो वो मरे हुए ही अच्छे हैं जो मरने के बाद भी कुरान पढ़ रहे हैं। हम जीते जी ही मरे हुए हैं कि हम जीते हुए भी अल्लाह का कुरान ना पढ़ें। एक वाक़या सुना के मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। जिन लोगों को ये सआदत मिलती है वो कितने खुश नसीब होते हैं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात में ये वाक़या लिखा हुआ है। हजरत फरमाते हैं कि एक आदमी जो है वो किसी बस्ती के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि बस्ती वाले जो है वो अपने किसी मरने वाले को लेके बैठे हुए हैं और बड़े गमज़दा और परेशान है। तो मैं गया वहां जाके पूछा कि भाई क्या हुआ। उन्होंने कहा हमारे यहाँ फौतगी हो गई है, लेकिन इसको कफन दफन करने वाला, जनाजा पढ़ने वाला हमारे पास कोई नहीं है कि जो सुन्नत के मुताबिक, दीन के मुताबिक इसको जो है वो कफन दे दे और गुस्ल दे दे और जनाजा पढ़ा दे। आज हम लोग भी दीन से दूर होते जा रहे हैं। अब जो है वो कफन दफन के वक्त मौलाना साहब ढूंढ रहे होते हैं। काश हमने इतना तो दीन सीख लिया होता कि हम मरने वाले को गुस्ल तो दे लेते। अब्बा मर गया, दादा मर गया, उसको गुस्ल तो दे ले। और हमारी हालत तो ये है कि बाप मरा हुआ है, जनाजा पड़ा हुआ है, बेटा सामने खड़ा है, उसको जनाजे की दुआ नहीं आती है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, अगर आप मेहरबानी कर दें तो। उन्होंने कहा कि चले मैं गुस्ल दे देता हूँ, मैं जनाजा पढ़ा देता हूँ। अब वो सारे लोग जो है वो जनाजा लेके चले। गुस्ल के बाद जनाजा पढ़ा। अब वो कहने लगे कि भाई कब्र में उतारने का जो सही तरीका है हमें तो वो नहीं आता, आप इसको सही तरीके से कब्र में उतार भी दें। और सच पूछें आज पता हमें भी कोई नहीं आता। उस वक्त सारे मुफ्ती बने खड़े होते हैं कब्र के ऊपर, और नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और उलमा से पूछते नहीं है। जब पूछो कि भाई ये तरीका तुम्हें किसने, ओ जी सुने, बस हमारे पास सारा सुना सुनाया दीन होता है और हम अपने उलमा की नाकदरी करते हैं, जिसकी वजह से हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। खैर वो कब्र में उतरे और उन्होंने जो है वो सही सुन्नत के मुताबिक उसको लिटा भी दिया। अब कब्र बंद करके वो बंदा जो है इनसे इजाजत लेके चल पड़ा। थोड़ा ही दूर गया तो उसको महसूस हुआ कि मेरी जेब में जो जरूरी कुछ कागजात थे वो नहीं है। वापिस परेशान होके आया, आके कहने लगा कि भाई मेरे कागजात जेब से गिर गए। मुझे लगता है कि जब मैं नीचे कब्र में उतरा था, झुका था मैं मैयत को लिटाने के लिए, शायद उस वक्त गिर गए। अगर आप मेरा साथ दें तो हम इस कब्र को खोलते हैं और ताकि मैं अपने कागजात तो निकाल लूं, मेरी मजबूरी है, जरूरत की चीज है। अब उन्होंने चूंकि उसी वक्त दफन किया था, कुछ वक्त ज्यादा गुजर जाए, फिर उलमा कहते हैं फिर तो जो है वो कब्र को नहीं खोलना चाहिए। अगर थोड़ा ही वक्त गुजरा हो तो फिर खोलने की मजबूरी में खोल सकते हैं। चुनाचे कब्र को उन्होंने खोला, लेकिन अजीब मामला देखा कि कब्र फूलों से भरी पड़ी है और कब्र दूर दूर तक बाग ही बाग है। देख के बड़े हैरान हुए कि ये क्या। वो बंदा कहने लगा कि भाई तुम
तुमने मुझे बताया नहीं, ये तो कोई अल्लाह का वली है, ये कोई अल्लाह का बरगुजीदा बंदा है कि अल्लाह ने इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं, हम तो यही समझते थे सादा सा बंदा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका कोई खास अमल है, आओ जरा इसके घर वालों से जाके पूछते हैं। अब वो सारे बस्ती वाले मिल के गए, उनके घर के जाके दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि जी आप ये बताएं कि ये बंदा मरने वाला ये क्या अमल करता था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस आम मुसलमानों की तरह नमाज रोजा ही था, और कोई खास अमल का हमें तो पता नहीं है। कहा नहीं नहीं, कोई अमल आप जरा सोच के बताएं, क्या ज्यादा करता था ये। उन्होंने कहा घर में एक किताब पढ़ी हुई है, तो पढ़ा हुआ तो ये था नहीं, पढ़नी नहीं आती थी इसको, बस नमाज पढ़ के आता था और उस किताब को खोल के बैठ जाता था और उसके ऊपर उंगली फेरता रहता था और कहता था अल्लाह ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है। उन्होंने कहा वो किताब तो हमें दिखाओ, वो कौन सी किताब है। जब घर वाले किताब उठा के ला के दिखाई तो वो किताब अल्लाह का कुरान था। तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, अल्लाह ने तुझे कैसा दिया है ये कुरान कि जिसको पढ़ना ना आए प्यार से सिर्फ उसको देखे और उसको हक और सच कहे, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अगर तू इस कुरान को पढ़े, इसको अपने सीने में उतारे और इसको तो अपनी आंखों की ठंडक बनाए और इसको तो अपने घर की रौनक बनाए, अल्लाह तेरे घर के अंदर बरकतें नहीं देगा, अल्लाह तुझे इज्जतें नहीं देगा, अल्लाह तुझे खुशियां नहीं देगा, अल्लाह तेरे मरने के बाद तेरी कब्र को जन्नत का बाग नहीं बनाएगा। कौन सी नेमत है जो इस कुरान की वजह से अल्लाह तुझे नहीं देगा। लिहाजा ये कुरान अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक सूरत नाजिल की जिसका नाम सूरह अर्रहमान है। अल्लाह ताला उस सूरत के शुरू में फरमाते हैं अर्रहमान, वो जो सब पर मेहरबान। अल्लाह वो सब पर मेहरबान तो है, लेकिन उसने सबसे बड़ी मेहरबानी की क्या है? फरमाया अल्लमल कुरान, उसने सिखाया कुरान। मालूम हुआ जो कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं उनके ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा एहसान है। यही बात नबी इस्लाम ने फरमाई, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर बंदा मैं बताऊं कौन है? हाँ हाँ आका जी इरशाद फरमाइए, आपकी उम्मत में सबसे बेहतर कौन है? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ने वाले हैं और कुरान को पढ़ाने वाले हैं। तो सारे दोस्त दिल में नियत करें, इरादा करें, भाई हमने यहाँ हमेशा नहीं रहना, हमने यहाँ से चले जाना है। हम अपने जाने की तैयारी करें, अल्लाह का कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने पे लगा जाएं, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ने पे लगा जाएं। कल हमारे लिए और कुछ नहीं, जब वो कुरान पढ़ेंगे हाथ उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के इस जो है वो प्रोग्राम को, जो कुरान करीम की निस्बत के साथ जो है ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, अल्लाह इस प्रोग्राम को अपने यहाँ शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और वो लोग जो कुरान मजीद की तालीम के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को इस रास्ते पे लगाते हैं, ये कुरान पढ़ाने वालों की हौसला अफजाई करते हैं, उनका ताउन करते हैं, उनको उनके सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, उनका साथ देते हैं। कल क़यामत का दिन होगा, जितना पढ़ने पढ़ाने वालों को अजर मिलेगा उतना ही इन ताउन करने वालों को भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमारे कारी साहब की मेहनत को, कोशिश को और गाँव वाले के जितने भी हजरात जो इस काम में मुआविन हैं, अल्लाह उन सबको अपनी जो है वो शाया निशान अजर और बदला दे, जज़ाए खैर दे। खुश नसीब बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा, आज उनको तो जो है वो इनाम दिए जाएंगे या उनके हवाले जो है उनकी असनाद की जाएंगी। ये तो दुनिया का निज़ाम है ना। कल क़यामत के दिन अल्लाह इन कुरान वालों के लिए मजलिस सजाएंगे जिसमें सारी कायनात के लोग होंगे, अव्वलीन होंगे, आखिरीन होंगे, सारे औलिया होंगे, कुतुब होंगे, गौस होंगे, अब्दाल होंगे, शुहदा होंगे, उलमा होंगे, सारे अंबिया होंगे, सारे सहाबा होंगे, बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उन सब की मौजूदगी में अल्लाह कुरान पढ़ने वाले बच्चे के माँ बाप को बुलाएगा और उनके सर के ऊपर सोने का ताज सजाया जाएगा। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस ताज की रोशनी
सूरज से भी ज्यादा होगी। और फिर फरमाया ये तो माँ बाप को पहनाया जाएगा। क्या ख्याल है उस पढ़ने वाले को अल्लाह क्या अता फरमाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हम सबके बच्चों को बच्चियों को इस कुरान के लिए कबूल फरमाए और अल्लाह हम सबको कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ अता फरमाए और कुरान मजीद को अल्लाह हमारे दिलों की बहार बनाए। अल्लाह इस कुरान को हमारी आंखों की ठंडक बनाए और अल्लाह इस कुरान को हमारे घरों के अंदर जो है वो बहारों का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।